अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अमाद गिलानी। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 10 की इंग्लिश बुक से एक पोम यूनिट नंबर 6 इन स्पाइट ऑफ वॉर इसको देखेंगे। इन स्पाइट ऑफ वॉर का मतलब है जंग के बावजूद, इन स्पाइट का मतलब है बावजूद और वॉर कहते हैं जंग को, तो इसका टाइटल का मतलब है इन स्पाइट ऑफ वॉर, जंग के बावजूद। अब ये जो पोम है ये एंजेला मॉर्गन ने लिखी है। सबसे पहले एंजेला मॉर्गन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एंजेला मॉर्गन was born in 1875 in Washington DC. Her given name at birth was Nina Leland, which she later changed to Angela. Her career as a writer started as a journalist for the Chicago and New York newspapers before World War I. Her most productive years were from 1914 to 1940. Morgan's pieces were published in major magazines. She also wrote 14 books of poems, one novel, and a book of short stories. She passed away on January 24, 1957 in New York. यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि उसने एंजेला मॉर्गन ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों अपनी आंखों से अपने सामने देखी हैं और इस पोम का बैकग्राउंड ही वर्ल्ड वॉर है। दोनों वर्ल्ड वॉर जो है वो इस पोम का बैकग्राउंड है। अब वो ये कहना चाहती है कि एक तरफ इंसानों की पैदा करदा जंग है दुनिया में जिसने काफी बड़े पैमाने पे जो है वो तबाही लेकर आई थी, और दूसरी तरफ जो नेचर है वो उसी तरह अपने रोजमर्रा के हिसाब से नेचर जो है वो कुदरत जो है वो चल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इन स्पाइट ऑफ वॉर का मतलब ये है कि जंग के बावजूद भी, अब वो क्या कहना चाह रही है कि जंग के बावजूद क्या क्या हो रहा है वो हम इस पोम में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि लुक एट द पिक्चर्स। आपके पास ये दो पिक्चर्स बुक पे आपको नजर आ रही होंगी एंड प्रेडिक्ट द थीम ऑफ द पोम। ये दो पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं। ये एक दरख्त की पिक्चर है जिसके ऊपर गोलाबारी हो रही है, और ये यहाँ पे एक और पिक्चर आपके सामने है जिसको देख कर भी आपको ये लग रहा है कि ये किसी वॉर की तस्वीर है, कोई जंग की तस्वीर है। तो यहाँ से आपने प्रेडिक्ट करना है। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ डेथ, जंग के बावजूद और अमवात के बावजूद या मौत के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ ऑल मैन सफरिंग, और इंसान की जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात आती हैं उन सब के बावजूद, समथिंग विद इन मी लव्स एंड सिंग्स। ये कहती है कि इस सब के बावजूद भी मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जो हंसती है, जो गुनगुनाती है। एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रेथ, और उस चीज की मैं अपने पूरे दिल के साथ उस चीज की तारीफ करना चाहूंगी, या तारीफ करती हूँ, या जरूर करनी है। दूसरे स्टैंजा में कहती है इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ हेट, जंग के बावजूद और नफरत के बावजूद। लिरिक्स आर ब्लूमिंग एट माई गेट। लिरिक्स जो है वो फूल हैं, और ब्लूमिंग मतलब उनका ग्रो करना। ये जो लिरिक्स हैं उसके दरवाजे पे उग रहे हैं। ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन द पाथ। ट्यूलिप्स जो फूल हैं वो उसके घर के रास्ते पर जो है वो गिर रहे हैं, उसकी सड़क पर जो है वो गिर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ रथ, जंग के बावजूद और शदीद गुस्से के बावजूद। करेज द मॉर्निंग ग्लोरी सेथ। करेज द मॉर्निंग ग्लोरी सेथ का मतलब है, अब सेथ यहाँ से ये इसकी मुराद है कि सेज मतलब कहता है, मॉर्निंग ग्लोरी मतलब सुबह का जो सूरज है वो कहता है करेज मतलब हिम्मत पैदा करो। रिजॉइस द डेजी मरमत। अब जो डेजी है ये भी फूल है, मरमत कहते हैं वो बहुत हल्की आवाज में सरगोशी करते हुए कहती है कि रिजॉइस दोबारा खुश हो जाओ। एंड जस्ट टू लिव इज सो डिवाइन, और सिर्फ जिंदगी गुजारना ही इतना जो है वो कुदरत के नजदीक है। When pansies lift their eyes to mine, pansies भी यहाँ पे डिफरेंट एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स में से काइंड है, और वो कहती है कि जब पैंसी सुबह सुबह अपनी आप की अपनी आंखें उठा के जब मेरी तरफ देखती है। द क्लाउड्स आर रोम्पिंग विद द सी। जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो समंदर के साथ जो है वो खेल रहे हैं। रोम्पिंग यूज करते हैं रफली खेलने को, वो खेल रहे हैं। एंड फ्लैशिंग वेव्स कॉल बैक टू मी, और समंदर में जो मौजें हैं, जो लहरें हैं, वो मुझे अपने पास बुला रही हैं और कह रही हैं कि दैट नॉट इज रियल। नॉट का मतलब यहाँ पे नथिंग। दैट नॉट इज रियल बट व्हाट इज फेयर। कुछ भी हकीकत नहीं है, हर वो चीज हकीकत है जो खूबसूरत है। दैट एवरीवेयर एंड एवरीवेयर, हर जगह पे अ ग्लोरी लिव थ्रू डिस्पेयर। डिस्पेयर कहते हैं नाउमीदी को, और ग्लोरी कहते हैं अजमत को। जो अजमत होती है वो नाउमीदी में ही रहती है, नाउमीदी से ही निकलती है। दो गन्स में रोर एंड कैनन बूम। चाहे जो गन्स हैं, जो वेपन्स हैं वो चलते हैं, रोर मतलब उनका शोर होता है, बंदूकों का शोर होता है। कैनन्स बूम चाहे तोपें चलाई जाती हैं उनका उनका शोर होता है। रोजेज आर बॉर्न, इन सब के बावजूद भी जो गुलाब के फूल हैं वो रोजाना पैदा होते हैं। एंड गार्डन्स ब्लूम, और जो चमन है वो जोबन पर होते हैं। माई स्पिरिट स्टिल मे लाइट इट्स फ्लेम, मेरी जो रूह है वो अभी तक अपनी उसमें उसमें जो है अपना शोला मौजूद है।
and that same torch whence poppies came, और बिल्कुल वही रोशनी है जहां से, उसी रोशनी है जहां से, जो कि जहां से पॉपीज आते हैं। whence का मतलब है where from, पॉपीज कहते हैं ये भी एक फूलों की किस्म है जो कि लाल सुर्ख होते हैं, और ये उसको रोशनी से तशबीह दे रही है कि बिल्कुल लाल सुर्ख जिस तरह पेंसिल्स होते हैं उसी तरह मेरी रूह की रोशनी है। When where morning's altar whitely burns, अब altar यहाँ पे जो है, ये altar जो है ये चर्च में एक टेबल होती है जहाँ पे सुबह सुबह सफेद मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, और ये कहती है कि जहाँ पर सुबह सुबह altar पे सफेद मोमबत्तियां जलती हैं, lilies में lift their silver urns, और सिल्वर कलर के जो गुलदान होते हैं उसमें जो लिली के फूल होते हैं वो उठते हैं सुबह के वक्त, in spite of war, in spite of shame, शर्म के बावजूद और जंग के बावजूद। एंड आखिरी स्टैंजा में वो कहती है कि इन माई ईयर अ विस्परिंग ब्रेथ, और मेरे कान में कोई सरगोशी करता है और कहता है कि वेक फ्रॉम द नाइटमेयर, कि इस डरावने ख्वाब से बेदार हो जाओ। नाइटमेयर कहते हैं डरावने ख्वाब को। इस डरावने ख्वाब से बेदार हो जाओ। लुक एंड सी, उठो और देखो, दैट लाइफ इज नॉट बट एक्सटेसी, कि जो जिंदगी है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्सटेसी। एक्सटेसी कहते हैं कि बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़े पैमाने पे जो खुशी होती है या बहुत ज्यादा जो एक्साइटमेंट होती है, दैट लाइफ कुछ भी नहीं है इसमें, ये इट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, इट इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, इन वॉर ऑफ, इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ डेथ, जंग के बावजूद और मौत के बावजूद। तो ये सारी बात है जो एंजेला मॉर्गन अपने इस पोम में कहना चाह रही है, क्योंकि उसने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों अपनी आंखों के सामने देखी हैं, तबाही होते हुए देखी है, लेकिन उसने एक चीज को ये भी ऑब्जर्व किया कि एक तरफ तो इंसान की पैदा करदा तबाही है जो जिसने दुनिया को तबाह करके रख दिया, और दूसरी तरफ जो है वो कुदरत है। कुदरत जो है वो अपने अपनी जो रोजमर्रा की हिसाब से चल रही है। फूल फूल उसी तरह उग रहे हैं, जो समंदर है उसी तरह क्लाउड्स उनके साथ खेल रहा है, और हर डिफरेंट किस्म के फूलों की उसने बात की, हर फूल जो है वो खिलता हुआ नजर आ रहा है। कुदरत को कोई फर्क नहीं पड़ा जंग से, ये इंसान की अपनी पैदा करदा जंग है। तो इन स्पाइट ऑफ वॉर जो नेचर है वो अपने फुल ब्लूम पे है, वो असल में इसमें ये कहना चाह रही है। और इसमें जो थीम हमारे सामने आती है वो यही है, थीम इसकी वॉर ही है, और थीम इसकी ब्लूमिंग ऑफ नेचर भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें जो लिटरेरी डिवाइस है जो बहुत ज्यादा हमें नजर आती है वो पर्सोनिफिकेशन है। इसमें पर्सोनिफिकेशन है, विद इन मी लव्स एंड सिंग्स, और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे नजर आएगा, जब व्हेन पेंसिल्स लिफ्ट देयर आईज टू माइन, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। क्लाउड्स आर रॉम्पिंग, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। तो डिफरेंट जगह पे जो है पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे और यूज हुई है, जो बूम है, यहाँ पे बूम आपको नजर आ रहा है, रोर नजर आ रहा है, इसको ओनोमेटोपिक वर्ड्स कहते हैं या ओनोमेटोपिया कहते हैं इसको। ये वर्ड ओनोमेटोपिक है लेकिन इस टेक्निक को ओनोमेटोपिया कहते हैं। तो यहाँ पे ओनोमेटोपिया भी यूज हुई है, और यही सारी बातें जो है वो एंजेला मॉर्गन इस पोम में बड़ी खूबसूरती से उसने कही हैं, और इतनी कोई डिफिकल्ट पोम नहीं है जितनी नजर आती है। इसको अगर आप इस तरह पढ़ें तो ये पोम आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन स्पाइट ऑफ वॉर बाय एंजेला मॉर्गन। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।